दोस्तों, जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, मैं आज ऐसी कुछ बातें करने जा रहा हूं जिस बात सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आज जगन्नाथ ऐसी बातें क्यों करते हैं। मगर मुझे बड़ा खेद है और बहुत दुख है, इसीलिए मैं आज यही बात करने जा रहा हूं। क्योंकि मूल निवासी लोग कब समझेंगे, इनको कब समझ आएगा कि जो हमारे महापुरुष ने इस समाज के लिए क्या क्या किया है, अपना आत्मसमर्पण कर दिया, इस समाज के लिए अपने महापुरुषों ने सब कुछ निछावर कर दिया। फिर भी ये लोग मनुवादियों की आड़ में क्यों खड़े होते हैं, मनुवादियों की विचारधारा में इनके साथ क्यों खड़े होते हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है, क्योंकि जो कुछ सच्चाई नहीं है, सब कुछ गलत ही गलत है। फिर भी ये मनुवादियों की विचारधारा से क्यों अड़ग है। इसलिए आज हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। आज हम वही संदेशा आप सभी के समक्ष दोहराता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या कहा है और इस संदेशा सुनकर हमें क्या करना होगा, किस तरफ हमारे सभी लोगों को चलना होगा, हमें कौन सी दिशा पकड़नी होगी, हमें क्या करना होगा। आज हम वही बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सुनिए, जिस वक्त पर हमारे महापुरुषों ने इन मनुवादियों की विचारधाराओं से विमुख चलकर ऐसी कुछ बातें कही, जिन महापुरुषों ने कहा है ये ब्रह्मा नहोता, विष्णु नहोता, और इन महादेव जी का जन्म नहोता, मूले नहोतिया माया, ये दिन का भेख है हमारा। अब विचार कीजिए सभी लोग कि महापुरुषों ने क्या कहा है। जिन ब्रह्मा को तुम सर्वश्रेष्ठ कहते हो, तुम विष्णु को पालनहार कहते हो, और तुम शिव को संहारक कहते हो, और ब्रह्मा को तुम इस दुनिया, इस सृष्टि का सृजनहार कहते हो। मगर हमारे संत कबीर ने तो ऐसा कहा है, इस सुनकर सभी मनुवादियों हैरान हो रहा है, और हो गया भी हो, क्योंकि उन्होंने तो इसका ब्रह्मा को तोड़ डाला, इनका विष्णु को मिटा दिया, और इनका शंकर को भी मिटा दिया, महादेव को भी मिटा दिया, और इनकी बनाई गई माया को भी सेठ उड़ा दिया। और उन्होंने कहा इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, इस वक्त मैं था। तो हम ये सारे देशवासियों, सारे मूल निवासियों के सामने मेरी ये बात रखता हूं कि आप भी विचार कीजिए, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये लोग तो भारत की बातें करते हैं, इन भारत के आगे वाले देश जो है, वहां किसी ने
कोई ब्रह्मा को मानने वाले नहीं है, कोई विष्णु को स्वीकारने वाले नहीं है, कोई शिव को स्वीकारने वाले नहीं है। वहाँ तो वैज्ञानिक पद्धतियों चलती रहती है और इस देश में, भारत में ये सब कुछ हो रहा है और ये मनुवादियों की विचारधारा से हो रहा है। फिर भी हमारे संत महापुरुषों ने जो हमें दिशा बताई है, हमने जो आदेश किया है, हमने जो कहा है, उस बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, दुनिया में कुछ भी नहीं था तब मैं था, ऐसी ही बात महापुरुषों ने कहा है। आज हम इस बात से दोहराने की बात कर रहे हैं, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब भी हम था, तो हम कौन था, हम कैसे था, हम कहाँ से है, हम कहाँ से है, हम कहाँ से है। हमें और आपको अवश्य विचार विमर्श करना होगा। अगर ये विचार मुझे और तुम्हें नहीं आया तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको और मुझे माफ नहीं करेंगा। इसीलिए आपको वक्त है अब जागने का, और जागिए और सच्चाई लाइए। इस महापुरुषों ने कहा है कि हमारे गुरु महाराज जो है, इनका जो रूप है वो शब्दों की पार है। जब शब्दों की पूर्णावती हो जाती है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमारे गुरु महाराज का रूप दिखाया जाता है। गुरु महाराज नहीं, हमारे गुरु महाराज नहीं, हमें उनका रूप दिखाया जाता है। मगर गुरु महाराज तो उनसे बहुत दूर है। सोचो, फिर भी समझो। महापुरुषों ने कहा है कि सदगुरु महाराज त्रिलोकनाथ, ये सब मायावी शब्द जो है, ये जो अटन पटन वाले जो शब्द है, स्वर और व्यंजन वाले जो शब्द है, इन सभी शब्दों को खत्म किया जाए, उनके बाद हमारे गुरु महाराज की रूप खड़ा होता है। और इनके आगे हमारे गुरु महाराज तो है, क्योंकि दिखते हो ने वो सब माया है, और माया है तो किसकी है, इसी ही बात का पता होना चाहिए। ये दिखने वाली जो कुछ आइटमों है वो तो माया है, उसको माया कहा जाती है। और इस माया जो है न, वो तो तत्वसार त्रिलोक की है, और तत्वसार त्रिलोक जो है वो तुम है, तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। इसीलिए आपको अपनी असलियत को जानने की जरूरत है। इस ब्रह्मा है, वो विष्णु है, ये शिव है, ये सब गलत है, कुछ भी नहीं है। महापुरुषों ने कहा है, हम नहीं कहते। और पूजा अर्चन जो करना है तो अपने महापुरुष की कीजिए, जिनसे हमें कुछ मिला है, हमने कुछ याद दिलाया है, हमने कुछ रास्ता बताया है, यही महापुरुष की पूजा कीजिए। मगर जिन्होंने हमें कुछ मिला नहीं है, हमारे लिए कुछ हित की बातें नहीं की है, इन लोगों की पूजा हमने करने से क्या फायदा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारी और एक बात है कि आज तुम जिस मंदिरों में जाते हो, आपको क्या जरूरत है, इस मंदिरों में जाने की जरूरत आपको कैसे लगी, क्या हो। जिस मंदिर में तुम जाते हो, इस मंदिर में तुम्हें मार कूट करके बाहर निकाला जाता है। जिस मंदिर में रहने वाले भगवान के सामने इनका ही बालक को बेहाल किया जाता है, फिर भी मनुवादियों की विचारधारा से चलने वाले लोगों को कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़े खड़े दिखते रहते हैं। ऐसे भगवान को क्यों समझना, ऐसे भगवान को स्वीकारना की क्या जरूरत है, इनकी पूजा अर्चना करने की क्या जरूरत है। जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जिसके पास कोई शब्द नहीं है, जिसके पास चलने की कोई शक्तियाँ नहीं है, इनकी पूजा अर्चना करने से क्या फायदा होता है। जिन महापुरुषों ने हमने कौन है, हमें कहाँ से आया है, हमें क्या करना है, इस सभी बात का पता और निवेड़ा बताया गया है।
ऐसा महापुरुष की पूजा करने की आवश्यकता है, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि प्रगट पुरुष जो है न, इनकी पूजा की करनी जरूरी है, क्योंकि बुझाएली बात रहती है। जब जागृत होने वाले लोग हैं, इनके सामने जाइए और इनके पास बैठकर सच्चाई की बात सुनिए और अपनी खोज कीजिए, और किसी की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे तुम्हें तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी मंजिलें मिले और आपने रास्ते और अपनी मंजिल तक आप पहुंच सके, ऐसा मार्ग बताने वाला, अपनी मंजिल तक ले जाने वाला कोई महापुरुष के सानिध्य में जाइए। इस मंदिर वाली जगहों में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सब छोड़िए, सच्चाई पर चलिए। सच्चाई पर चलने से लिए आपको महापुरुष का चरण लेना चाहिए, महापुरुष के साथ बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमें वही बात बताइए जो बात महापुरुषों ने कही है कि शब्द पार साहिबो, शब्द पार साहिबो, એક એક શબ્દોની પાર સાહેબો છે। સાહેબો એટલે કે ધણી છે, મારો ને તમારો ધણી છે, મારો ને તમારો માલિક છે। वो तो शब्द की पार है। એને સમજવો હોય તો શું કરવું પડે? इस शब्दों ની पहले पार जो साहिबा है, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो महापुरुषों ने हमने रास्ता बताया है कि सत शब्द से, शब्द पार साहिबो से गुरुगम खोजो कोई आघट माही, शब्द पार साहिबो, तो सत शब्द से समझाए। ये कोई सत शब्द की बात करे तो साहिबा ने बात समझ में आएगा, इनके सिवा नहीं। क्योंकि सच्चाई वो है, ये सब झूठ है। इसके लिए झूठ को छोड़ो, सच्चाई को ग्रहण कीजिए और सच्चाई की राह पर चलिए। बस इतनी मेरी बातें हैं। आपको मैं आपके पास, आपके समक्ष हमारी बात रखी है, इनका फैसला आपके हाथों में है। जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।